नमस्कार, मैं मृत्युंजय साधक। इस खास कार्यक्रम गणतंत्र दिवस के काव्य प्रहरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज गणतंत्र दिवस का पावन मुबारक मौका है और आज हम जिस चैन से सांस ले रहे हैं, जिस खुशनुमा वातावरण में रह रहे हैं, ये हमारे देश के वीर सेनानियों ने आज ये मौका उपलब्ध कराया। वो सेनानी सरहद पर हमारी रक्षा निगरानी करते हैं, बर्फ में उनके पैर गल जाते हैं और तेज धूप में पैर जल जाते हैं, लेकिन उफ तक नहीं करते। आज उनकी वजह से हम यहाँ सुरक्षित हैं, होली, दिवाली, दशहरा मन से मनाते हैं। तो वो तो हैं राष्ट्र के प्रहरी और हम हैं काव्य प्रहरी, उनकी वजह से हम हैं। तो हम किस तरह से उनके गुणगान करें। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र का संविधान लागू हुआ। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो जिस तरह से भारत बुलंद तस्वीर दिख रही थी, उसको और भव्यता मिली आज। और ख़ास बात और, आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आज माँ सरस्वती की वसंत पंचमी की पूजा है, तो माँ वाणी की भी पूजा करेंगे। और कार्यक्रम की शुरुआत के पहले मैं कवियों का परिचय कराता हूँ। तो उस तरफ हैं डॉक्टर अंजू सुमन साधक, नमस्कार। और डॉक्टर ईश्वर सिंह तेवतिया जो कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, नमस्कार। और वंदना कुमार राजादा जी, नमस्कार। और श्री ब्रजेश तरुवर जी। कार्यक्रम की शुरुआत शारदे की वंदना से। शतबारु देवी तुमको प्रणाम, शुभ वरद पाणि वीणा ललाम। शतबारु देवी तुमको प्रणाम, शुभ वरद पाणि वीणा ललाम। तेरी वीणा के तारों से जनमानस के उद्गार ध्वनित, कितने प्राणों के विकल पवन करते तव कंजराग वितरित। तव धवल ज्योति से ही प्रकाश पाती जग की आशा मुखरित। जन हृदय गगन का तिमिर पुंज हरती तेरी नित किरण त्वरित। हे समुज्ज्वले वाणी वरुदे अक्षय सुकीर्ति शुचि पुण्य धाम। शतबारु देवी तुमको प्रणाम, शुभ वरद पाणि वीणा ललाम। अगणित स्रोतों में प्रवहमान हे शक्ति पुंज आशीष धारु। है छटा बिखेर रही प्रतिदिशि नव युग नग कावन कंठहार। हे जाड विनाशिनी याचक की, हे जाड विनाशिनी याचक की, कर दो वनवाणी निर्विकार। साधक अतृप्त क्यों हो निराश, खुल जाए यदि तव स्नेह द्वार। हे ज्ञान पयाश्विनी विमल वारी, हे ज्ञान पयाश्विनी विमल वारी। अगाहन जीवन निर्विराम। शतबारु देवी तुमको प्रणाम, शुभ वरद पाणि वीणा ललाम। शतबारु देवी तुमको प्रणाम, तुमको प्रणाम, तुमको प्रणाम। तो हमारा तो संकल्प है कि कुछ भी हो बाग ये बर्बाद न होने देंगे। हमें शहरों में भी फूलों को खिलाना होगा। और ये जो संविधान लागू हुआ, कितने आनंद की बात है। तो मैं पहले कवि के रूप में डॉक्टर अंजू सुमन साधक को आमंत्रित कर रहा हूँ, मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन की पंक्तियों से, कि तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो, गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो। डॉक्टर अंजू सुमन साधक। न्यूज़ वन इंडिया चैनल पर आज हम गणतंत्र के काव्य प्रहरी कार्यक्रम में देश के प्रहरियों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और कह रही हूँ कि भारत माँ रखती रही जिनका हरदम ख्याल, ध्वजवाहक बनते रहे भारत माँ के लाल। ध्वजवाहक बनते रहे भारत
माँ के लाल, भारत माँ रखती रही, जिनका हर दम ख्याल। पुण्य पावनी नदियों की धारा गणतंत्र, पुण्य पावनी नदियों की धारा गणतंत्र, मेरे देश का दुनिया से न्यारा गणतंत्र। पुण्य पावनी नदियों की धारा गणतंत्र, मेरे देश का दुनिया से न्यारा गणतंत्र। युगों युगों तक छाएगा दुनिया भर में, युगों युगों तक छाएगा दुनिया भर में, हुआ 73 का मेरा प्यारा गणतंत्र। क्या बात है। पुण्यदायिनी नदियों की धारा गणतंत्र, मेरे देश का दुनिया से न्यारा गणतंत्र। और ये भी देखिएगा कि मुझको तुझको सबको भाया यह गणतंत्र, मुझको तुझको सबको भाया यह गणतंत्र, दुनिया भर में देखो छाया यह गणतंत्र। और लागू जो है मुझ पर तुझ पर सब पर ही, लागू जो है मुझ पर तुझ पर सब पर ही, संवैधानिक जीवन काया यह गणतंत्र, संवैधानिक जीवन काया यह गणतंत्र। बहुत सुंदर रचनाओं के साथ जो गणतंत्र का ये पर्व का जो राष्ट्र के प्रहरियों को उन्होंने याद किया, सम्मान दिया। अब मैं वायु प्रहरी को बुलाना चाहता हूँ। हमारे वायु प्रहरी रहे हैं श्री ब्रजेश सरोवर जी, इन पंक्तियों के साथ, और मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन की पंक्तियों के साथ बुलाता हूँ कि सबके दिल में प्यार का अरमान बनकर जी सकूँ, इस तरह मुश्किल में भी आसान बनकर जी सकूँ, मुझसे मेरी जात मजहब नाम सारी छीन लो, जिससे मैं इंसान बस इंसान बनकर जी सकूं। श्री ब्रजेश सरोवर जी। इससे बढ़कर कुछ नहीं होता इस जिंदगी में, तो मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। ये शान वतन पर है और ये मान वतन पर, क्या बात है। ये शान वतन पर है और ये मान वतन पर, जीवन के सभी ख्वाब और अरमान वतन पर। क्या क्या मैं करूं देश की खातिर ये बताओ, कुर्बान ये जीवन है और ये जान वतन पर। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर एक निवेदन करना चाहता हूँ, 4 पंक्तियों से निवेदित करता हूँ कि मैला कभी भी देश का परिवेश न करना, धारण कभी भी डाकुओं का वेश न करना। क्या बात। कोई भी हो हालात मगर टूटना नहीं, बदनाम किसी हाल में ये देश न करना, बदनाम किसी हाल में ये देश न करना। और इस देश के लिए क्या कर सकते हैं, मैं सबसे निवेदन एक और करना चाहता हूँ गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर न्यूज़ 1 इंडिया की चैनल से, कि ऐसी हवा चलाओ कि लहराए तिरंगा, सबके दिलो दिमाग में फहराए तिरंगा, सबके दिलो दिमाग में फहराए तिरंगा। नियमों का कानून का पालन करो सभी, कुछ भी न करो ऐसा कि झुक जाए तिरंगा। क्या बात है, अद्भुत भी न अद्भुत। करो बहुत ऐसा अच्छा, बहुत कि अच्छा। झुक जाए तिरंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये है आन बान शान भारत का तिरंगा, बिल्कुल लहराता रहे। और ब्रजेश सरोवर जी ने अपनी बात किस तरह से कही, और जब स्नेही के सरोवर में जब सराबोर हो जाते हैं तो यही सतियां बनती हैं। और अब क्रम मेरा है, तब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि खुशबू देना काम था जिसे गए हैं भूल। इशारा देखिएगा, क्या बात है सर। कि खुशबू देना काम था जिसे गए हैं भूल।
आपस में हैं झगड़ते, हाँ। क्यों बगिया के क्या बात है, क्या फूल। कंसर्न है, हिंदू वाह। मुस्लिम सिख ईसाई क्या बात सब है, क्या आपस बात में है, भाई क्या भाई, लेकिन क्यों लड़ते हैं? तब एक संकल्प गीत पढ़ना चाहता हाँ, हूँ स्वागत है। स्वागत। कि चलो हम वतन को जतन से संभालें, चलो हम वतन को जतन से संभालें, पसीना बहा धूल सोना बना लें, चलो हम वतन को जतन से संभालें, मगन हो सभी लेके सच्ची लगन, संवारे बनाए हम अपना वतन, बहे नेह की ये धवल धार नित ही, सदा खुशबुओं से ये महके चमन, क्या बात है, सदा खुशबुओं से क्या बात है, ये महके चमन। तो क्या करना होगा? गगन से भी ऊंची आहा। उमंगें उठा लें, आहा। चलो हम वतन को जतन से संभालें, वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, वाह। अटक से कटक तक चढ़ी है खुमारी, वाह। ओ महकता रहे बस सदा ही जहां में, ये भारत का उपवन, ये केसर की क्यारी, ये भारत का उपवन, ये केसर की क्या बात है, क्यारी, क्या बात। तो रंगीला सजीला ये गुलशन खिला लें, चलो हम वतन को जतन से क्या कहने संभालें। सर। और इस गीत का अंतिम स्पर्श, धोता ये सागर भारती के चरण, है हरियाला हर और ही आवरण, है हरियाला हर और ही आवरण, नहीं बेसहारा रहा है कोई भी, है सभी पा रहे भारती से शरण। क्या बात है। अब जब भारती से शरण पा रहे हैं तो करना क्या है? चलो स्नेह सरिता में डुबकी लगा लें, चलो हम वतन को जतन से संभालें, क्या बात है। चलो हम वतन क्या बात है सर, क्या बात है, वाह 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 वाह। और अब वतन को जतन से संभालने का जिम्मा किसके पास है? मैं उनके पास ले चलता हूँ और उनको इन पंक्तियों से बुलाता हूँ। हमारे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन की पंक्तियां हैं, अमर पंक्तियां हैं। सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है क्या वतन के कहने, लिए, क्या कहने। कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, आहा। ये हमारा नमन है वतन के लिए। क्या क्या बात है। वंदना कुंवर राजादा को अब आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारी गुरु बहन हैं वंदना कुंवर राजादा जी, अब अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। स्वागत। धन्यवाद मृत्युंजय जी। आज हम गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित गणतंत्र काव्य प्रहरी कार्यक्रम में एकत्र हुए हैं। जब गणतंत्र दिवस की बात आती है तो शहीदों की बात आती है, तो मैं 4 पंक्तियां शहीदों के नाम प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरे पिताश्री की 4 पंक्तियों से भाई ने मुझे आमंत्रित किया। उन्हीं 4 पंक्तियों में अपनी 4 पंक्तियां अपने पिता के स्वर में स्वर मिलाते हुए बोलती हूँ। स्वागत है जी। शहीदों को नमन मेरा है, वीरों को नमन मेरा, वाह, शहीदों को नमन मेरा है, वीरों को नमन मेरा, अमन का दे रहा संदेश जो ऐसा वतन मेरा। क्या बात है। जो झूले फांसियों पे हंस के अंग चोला बसंती ले। क्या बात है। जो झूले फांसियों पे हंस के अंग चोला बसंती ले,
उन्हीं के गीत गाऊं आज ये करता है क्या मन बात है, मेरा। क्या बात है मैम। उन्हीं के गीत गाऊं आज ये करता है मन मेरा। वाह वाह दीदी। बहुत बहुत शुक्रिया। और चार पंक्तियां अपने देश की स्थिति को समझाते हुए बताती हूँ और एक गीत प्रस्तुत करूंगी एक शहीद की विधवा की मनोदशा जी को प्रदर्शित करते हुए। लहर गंगो जमन की चली आई हूँ, लहर गंगो जमन की चली आई हूँ, गंध हूँ मैं हवन की चली क्या बात है, आई क्या हूँ। बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लहर गंगो जमन की चली क्या बात है, आई हूँ, गंध हूँ मैं हवन की चली आई हूँ। आप ही दूर कीजिए चमन की व्यथा, आप ही दूर कीजिए चमन की व्यथा, पीर लेकर वतन की चली क्या बात है, आई क्या हूँ, बात अद्भुत अद्भुत। पीर शहीद की विधवा। वाह, लेकर वाह। वतन की चली आई हूँ, बहुत बढ़िया। लहर गंगो जमन की चली क्या बात है आई मैम, वाह। हूँ। और गीत दे रही हूँ। स्वागत। एक चित्र है, देखिएगा। जी, जी। शहीद की विधवा की मनोदशा। बिन तुम्हारे अधूरा है संसार ये, तुम ही तो मेरे प्यारे परम मीत हो, तुम ना हो तो है सूना ये जीवन मेरा, क्या बात। तुम ना हो तो है सूना ये जीवन मेरा, तुम ही तो मेरी शाश्वत अमर प्रीत हो, बिन तुम्हारे अधूरा है संसार ये। और चित्र देखिएगा। स्वागत है दीदी। शब्द हैं मौन नैनों में आंसू भरे, शब्द हैं मौन नैनों में आंसू भरे, मेरा व्याकुल ये मन कैसे धीरज धरे, मेरा व्याकुल ये मन कैसे धीरज धरे, तुम गए तो गया मेरा श्रृंगार सब, मेरे सपने गए आज बस हार सब, मिट गए देश पर तुम मेरी जीत हो, बिन तुम्हारे अधूरा है संसार ये, बिन तुम्हारे अधूरा है संसार ये, तुम ही तो मेरे प्यारे परम मीत हो, बिन तुम्हारे अधूरा है संसार ये। और माता पिता की स्थिति देखिएगा, जो शहीद, जो पुत्र उनका शहीद हो गया और माँ बाप क्या सोचते हैं। रास्ता देख बूढ़ी ये आंखें थकी, रास्ता देख बूढ़ी ये आंखें थकी, यादें तेरी वो बचपन की मन में बसी, कौन थामेगा लाठी यही सोच है, आज माँ बाप के मन पे ये बोझ है, रह गया जो अधूरा वही गीत हो, रह गया जो अधूरा वही गीत हो, बिन तुम्हारे अधूरा है संसार ये, तुम ही तो मेरे प्यारे परम मीत हो, तुम ना हो तो है सूना ये जीवन मेरा, तुम ना हो तो है सूना ये जीवन मेरा, तुम ही तो मेरी शाश्वत अमर प्रीत हो,
बिन तुम्हारे अधूरा है संसार ये। बहुत सुंदर रचना है, वंदना महाराजा जी ने सुनाई। और वीरों की कैसी है विरहन, थके हुए पाँवों की थिरकन, वो स्थितियां हैं। और शहीदों को नमन किया हमारी दीदी ने। अब यही बात कहता हूँ कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब हमारे पास ईश्वर जी हैं जो कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। अब उनके पास चलता हूँ और उन्हें आमंत्रित करता हूँ, रचनाएं हमें सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ वन इंडिया चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज इस काव्य गोष्ठी का कवि सम्मेलन का आयोजन किया। और गणतंत्र दिवस का अवसर है तो मैं एक सैनिक के जज्बात जी पर एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वागत। सैनिक के शौर्य की गाथा बहुत कहते हैं, लेकिन उसके कुछ व्यक्तिगत जो संवेदनाएं हैं मैं उन पर मैं अपनी कविता है। जो सरहद पर खड़ा हुआ है उसके दिल की कुछ बातों को आओ चलो मिलकर समझें हम, क्या बात, एक सैनिक के जज्बातों। बहुत क्या अच्छा बात है, बहुत अच्छा है। नमन मेरा उस नौजवान को जो सेना से नाता जोड़े और भारत माँ की रक्षा में हर एक रिश्ते से मुंह मोड़े। सीमाओं के उस प्रहरी का रूप दूसरा दिखलाता हूँ। क्या बात। भाव दबे हैं जो गहरे में, आज तुम्हें मैं सुनवाता हूँ। युद्ध शौर्य सब लिखते उसका, युद्ध शौर्य सब लिखते उसका, मैं लिखता दिल के खातों को। जो सरहद पर खड़ा हुआ है, क्या बात है, कुछ उसके दिल की बहुत बात। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा, बहुत सुंदर। छुट्टी से जब वह लौटे तो उसके अंदर झांके कोई। क्या बात। एक धड़कन में पिता के आंसू, आहा। एक धड़कन में माता रोई। क्या बात है, क्या जवां बात। बहन की चिंता भारी, बहुत बड़ी है जिम्मेदारी। उसको जल्द विदा करना है, ढूंढ योग्य वर और घर कोई। भाई की भी फीस शेष है, उसे निभाना सब नातों को। भाई की भी फीस शेष है, उसे निभाना सब नातों को। जो सरहद पर खड़ा हुआ है, कुछ उसके दिल की बातों को। बहुत सुंदर। करने आए विदा जो उनमें, दो आंखें नम से नमतर हैं। आहा, नम से नमतर, क्या प्रयोग है। जिसने सौंपा अपना जीवन, वह गुमसुम किससे कमतर है। सास ससुर की करती सेवा, बच्चों को देती शिक्षा है। जी उसका जीवन एक तपस्या, त्याग भरी एक प्रतीक्षा है। दीप शिखा से निभा रही वो अपने दिए वचन सातों को। जो सरहद पर खड़ा हुआ है, कुछ उसके दिल की बातों को। क्या वाह वाह। माता पिता से नजर बिछाकर जब गाड़ी में चढ़ जाता है, कहीं ये अंतिम दर्शन ना हो, सोच सोच मन थर्राता है। युद्ध धर्म है मेरा, किंतु अगर युद्ध में फंस जाऊंगा, पुत्र धर्म का पालन ईश्वर फिर मैं कैसे कर क्या पाऊंगा। बात। क्या बात। भगवान करना रक्षा इनकी, जोड़ रहा दोनों हाथों को। भगवान करना रक्षा इनकी, जोड़ रहा दोनों हाथों को। जो सरहद पर खड़ा हुआ है, कुछ उसके दिल की बातों को। वाह वाह। यह सैनिक विपरीत दशा में दुश्मन से टकराता रहता, बटवे की तस्वीर देखकर खुद को धैर्य बंधाता रहता। बर्फ सी ठंडी चट्टानों को सांसों से पिघलाता रहता। जब भारत भूमि मांगे तो अपना दाव लगाता रहता। झेले दुश्मन की घातों को और घातों की प्रतिघातों को। जो सरहद पर खड़ा हुआ है, कुछ इसके दिल की बातों को। क्या बात। आओ चलो मिलकर समझें हम, एक सैनिक के जज्बातों को। जो सरहद पर खड़ा हुआ है, बहुत सुंदर। बहुत बहुत ही मार्मिक मार्मिक पंक्तियां रचना। हमारे डॉक्टर ईश्वर सिंह तेवतिया जी ने सुनाई। तो मैं तो यही कहता हूँ कि उम्मीदों का जल मिल जाए तो फिर चैन मिले। उम्मीदों का जल मिल जाए तो फिर चैन मिले। जीवन की बगिया खिल जाए तो फिर चैन मिले। और झीने झीने आंचल से है झांक रही अलकें, तार तार आंचल सिल जाए तो फिर चैन मिले। तार तार आंचल सिल जाए तो फिर चैन मिले। गणतंत्र के काव्य प्रहरी हम लोग एक टोली लेकर के आए हैं और इस गणतंत्र दिवस के पावन मौके पर आपको कुछ रचनाएं सुनाने के लिए और देश के वीरों को नमन करने के लिए। तो पहले मैं बुलाना चाहता हूं डॉक्टर अंजू सुमन साधक को इन पंक्तियों के साथ कि श्री बालस्वरूप राही जी की पंक्तियां हैं। आप आए हैं तो बैठें, जरा आराम करें। सिलसिला बातों का चलता है तो चल पड़ता है, सिलसिला बातों का चलता है तो चल पड़ता है। आपकी याद में खोया हूँ, अभी चुप रहिए। अच्छा, आपकी याद में खोया हूँ, अभी चुप रहिए। बात करने से यादों में खलल पड़ता है। बात करने से यादों में खलल पड़ता है। डॉक्टर अंजू सुमन साधक। न्यूज़ वन इंडिया चैनल पर आज हम गणतंत्र के काव्य प्रहरी अपनी आवाज़ कुछ इस तरह से आज बुलंद करेंगे, गज़ल के माध्यम से कहती हूँ।
और कोई रदीफ यानी कोई यानी हम ही हैं। कह रही हूँ कि कश्तियाँ डूबने से बचा ले कोई, क्या बात है। कश्तियाँ डूबने से बचा ले कोई, आज पतवार ऐसे संभाले कोई। वाह वाह क्या बात है डॉक्टर साहब। कश्तियाँ डूबने से बचा ले कोई, वाह वाह। रेशमी मसनदों पर टिकी है सभी, रेशमी मसनदों पर टिकी है सभी, टाट पर भी नजरे ये डाले, टाट पर भी तो नजरे ये डाले कोई, आज पतवार ऐसे संभाले कोई। वाह, बहुत सुंदर, वाह वाह। कश्तियाँ डूबने से बचा ले कोई, जो सड़ाने लगी हो तालाबों का जल, अच्छा, जो अच्छा। सड़ाने लगी क्या बात है। हो तालाबों का जल, जल से उन अरे वाह। मछलियों को निकाले। बहुत शानदार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जल सुंदर, से वाह, वाह। उन मछलियों को निकाले कोई, और देखिएगा कि रेशमी चादरें भी बनेंगी कभी, रेशमी चादरें भी बनेंगी कभी, उंगलियां ताने डाले कोई। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। उंगलियां ताने बाने में डाले कोई, और जिंदगी से तो अब हम संभलती नहीं, जिंदगी से तो अब हम संभलती नहीं, सांसें कहती है हमको बचा ले कोई, सांसें कहती है हमको बचा ले कोई, मेरी किस्मत सुमन मुझसे कहने लगी, क्या कह रही है? मेरी अच्छा। किस्मत बहुत सुमन सुंदर। मुझसे कहने लगी, हूँ मैं रूठी हुई अब मना क्या ले, बात है, क्या बात है। हूँ मैं रूठी हुई अब बहुत सुंदर। मना ले बहुत कोई, सुंदर, बहुत सुंदर। आज पतवार ऐसे संभाले कोई, बहुत अच्छे, वाह वाह। कश्तियाँ डूबने से बचा ले कोई। बहुत सुंदर, अभी बात कर बहुत रही थी सुंदर डॉक्टर गजल। दुश्मन साधक कश्तियों को डूबने से बचाने की, यही तो बात है, कैसे बचाई जाए कश्तियाँ। तब कहता हूँ मैं अब रजीश तरवर जी को बुलाना चाह रहा हूँ इन पंक्तियों के साथ। कहीं सो न जाएं सुबह के मुसाफिर, कहीं सो न जाएं सुबह के मुसाफिर, तुम्हें रात भर गीत गाना पड़ेगा, तुम्हें रात भर गीत गाना पड़ेगा। इंडिया के दर्शकों को पुनः नमस्कार। और कश्तियाँ डूबेंगी नहीं, बचेंगी। क्या बात बड़े है। उत्साही लोग हैं भारतवासी। क्या बात और है। देखिएगा चार पंक्तियाँ कि बाधा मिली जो रास्तों में पार करेंगे, ओहो। क्या बात है, वाह। बाधा मिली जो रास्तों में पार करेंगे,
मंजिल का हर एक हाल में दीदार करेंगे, मंजिल का हर एक हाल में दीदार करेंगे। वैसे सभी को प्यार का संदेश देते हम, वैसे सभी को प्यार का संदेश देते हम। कोई अगर ललकारेगा संहार करेंगे, क्या बात है, वाह वाह। ललकारेगा संहार करेंगे। बहुत सुंदर। अब ये तो उत्साह की बातें हो गई, लेकिन हमें वास्तविकता से भी परिचित होना पड़ेगा। अगर हमें जीतना है और अच्छी तरह रहना है, तो मैं कुछ वास्तविक बातें देशवासियों के सामने रखता हूँ न्यूज़ वन इंडिया के चैनल के माध्यम से। एक दोहा समर्पित है, आप लोगों को देखिएगा और वास्तविकता से रूबरू होइए कि आजकल जिस तरह का करप्शन जैसी आपाधापी है, जैसी छीना झपटी मची हुई है देश में, देखिएगा कि वीर शहादत को दिया क्या बढ़िया उपहार। जी, वीर शहादत को दिया क्या बढ़िया उपहार। जित देखो उस ओर है फैला भ्रष्टाचार। वाह वाह वाह। जित देखो उस ओर है फैला फैला भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। और मैं इन सब भ्रष्टाचारियों को कहना चाहता हूँ, चार पंक्तियां सुनिएगा कि फूल जलाते घूम रहे हो अंगारों तुम शर्म करो। क्या बात है। फूल जलाते घूम रहे हो अंगारों, क्या प्रतीक बनाया है, वाह। भेष बदल कर घूम रहे हो अय्यारों तुम शर्म करो। क्या बात है, क्या बात है। सेंध लगाते खुद के घर में कैसे जिंदा हो अब तक, देश लूटते घूम रहे हो गद्दारों तुम शर्म करो। क्या बात है। कि स्वागत। अंधियार जगमगाएगा सुधरे नहीं जो तुम, सूरज को लील जाएगा सुधरे नहीं जो तुम। वाह वाह। स्वार्थ की शराब के इतने नशे में हो, हाँ, निज स्वार्थ की शराब के इतने नशे में हो, कमजोर भी गिराएगा सुधरे नहीं जो तुम। क्या बात है। और बड़ी अच्छी बात वरिष्ठ तलवार जी ने कही, तो मैं तो वही कहता हूँ कि पता क्या गलत या सही कह रहा हूँ, पता क्या गलत या सही कह रहा हूँ, मगर जो है दिल में वही कह रहा हूँ। और उजालों की बात कह रहे थे, आगाह कर रहे थे, तो वो शेर मेरा है कि अंधेरों की हाँ में ही हाँ जो मिलाते, अंधेरों की हाँ में ही हाँ जो मिलाते, उजालों की वो बद कही कह रहा हूँ। अंधेरों की हाँ में ही हाँ जो मिलाते, उजालों की वो बद कही कह रहा हूँ। अब मेरा क्रम है और अपनी बात शुरू करता हूँ। जिस तरह से महानगरीय संस्कृति में फ्लैट संस्कृति हावी है, वो गांव की पगडंडी, वो दालान सब छोड़ के हम आ गए यहाँ। तब एक गजल पढ़ रहा हूँ, आशीष मिले आपका। कमरों का है पुजारी, जन जन बदल गया है, जो घर को जोड़ता था आंगन बदल गया है, जो घर को जोड़ता था आंगन बदल गया है। सुनने को वक्त है कब अपने ही मन की बातें, कितना हुआ मशीनी जीवन बदल गया है, कितना हुआ मशीनी जीवन बदल गया है। और एक इशारा देखिएगा कि दिन दूना बढ़ रहा है, ईश्वर जी, दिन दूना बढ़ रहा है, काला कहाँ गया है, दिन दूना बढ़ रहा है, काला कहाँ गया है, मेहनत से जो मिले था वो धन बदल गया है। स्वागत जो कर रहा था सदियों से द्वार पर, वो स्वागत जो कर रहा था सदियों से द्वार पर, वो नफरत से देखता है तोरण बदल गया है, नफरत से देखता है तोरण बदल गया है। हथियार बन गए हैं बच्चों के अब खिलौने, हथियार बन गए हैं बच्चों के अब खिलौने, लगता है आजकल का बचपन बदल गया है, लगता है आजकल का बचपन बदल गया है। और एक अलग तरह का शेर हो गया, देखिएगा वंदना दीदी, कि पौधों को सींचते हैं
स्वार्थ के ये रसायन, हरवर जी, पौधों को सींचते हैं स्वार्थ के ये रसायन। सुमन जी, पूरे ही बाग का ये जीवन बदल गया है, पूरे ही बाग का ये जीवन बदल गया है। कमरों का है पुजारी, जन जन बदल गया है। और एक नाजुक सा शेर हो गया, देखिएगा कि एहसास की नदी में क्यों डुबकियां लगाए, एहसास की नदी में क्यों डुबकियां लगाए। अब पत्थरों में रह के, अब पत्थरों में रह के ये मन बदल गया है, अब पत्थरों में रह के ये मन बदल गया है। कमरों का है पुजारी, जन जन बदल गया है। और एक इशारा देखिएगा कि लाता था जो फुहारे बिजली गिरा रहा है, लाता था जो फुहारे बिजली गिरा रहा है। अब हो न हो ये अपना सावन बदल गया है, अब हो न हो ये अपना सावन बदल गया है। और मक्ता पेश कर रहा हूं कि गुलाब चुभन भरे हैं, कांटे महक रहे हैं, गुलाब चुभन भरे हैं, कांटे महक रहे हैं। माली बदल गया है, उपवन बदल गया है, बदल गया है, माली बदल गया है, उपवन बदल गया है। बहुत सुंदर। और अब दिन का क्रम है, दीदी वंदना कुमार आजादा का इन पंक्तियों के साथ बुलाता हूँ। ये गणतंत्र दिवस का कवि सम्मेलन है, हम गणतंत्र के काव्य प्रहरी हैं। तब कहता हूँ कि डर संशय बेचैनी क्या है, क्या बात, डर संशय बेचैनी क्या है, हर दिल में पुश्तैनी क्या है। वाह वाह, दिल को दिल से मिल जाने दो, आरी चाकू छेनी क्या है। सब तो उसके ही बंदे हैं। देखिएगा कि सब तो उसके ही बंदे हैं, हिंदू मुस्लिम जैनी क्या है, हिंदू मुस्लिम जैनी क्या है। दीदी वंदना कुमार आजादा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ वन इंडिया चैनल के दर्शकों को दोबारा से मेरा नमस्कार, पुनः नमस्कार करती हूँ और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। कुछ पंक्तियाँ जीवन के यथार्थ को दर्शाते हैं। स्वागत है दीदी। जिया हमने जहर का घूंट पी कर जिंदगी तुझको, जिया हमने जहर का घूंट पी कर जिंदगी तुझको, ये दुनिया देख ली हमने भी जी कर जिंदगी तुझको। क्या बात है। मिले धोखे ही धोखे, हाँ। मिले धोखे ही धोखे, हर कदम पर आज तक हमको संवारा है, फटे रिश्तों को सीकर जिंदगी तुझको, संवारा है, फटे रिश्तों को सीकर जिंदगी तुझको, जिया हमने जहर का घूंट पीकर जिंदगी तुझको। और इसी क्रम में एक गजल प्रस्तुत कर रही हूं। स्वागत है दीदी, स्वागत है। उठ रहा है धुआं मकानों से, उठ रहा है धुआं मकानों से, जैसे उठता है कारखानों से, जैसे उठता है कारखानों से, उठ रहा है धुआं मकानों से। और सोचती हूँ
अलग ही बन के रहे। सोचती हूँ अलग ही बन के रहे। क्या बात है दीदी। अपना कैसा सभी फसानों से। अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर। सोचती हूँ अलग ही बन के रहे। सोचती हूँ अलग ही बन के रहे। अपना किस्सा सभी फसानों से। उठ रहा है धुआं मकानों से। और छाह के वास्ते लगाए थे। छाह के वास्ते लगाए थे। आग बरसी है शामियानों से। आग बरसी है शामियानों से। उठ रहा है धुआं मकानों से। और विडंबना देखिएगा जो आधुनिकता की बात मृत्युंजय भैया ने भी कही। जिनमें हम साथ साथ खेले थे। जिनमें हम साथ साथ खेले थे। हो गए दूर उन दलानों से। हो गए दूर उन दलानों से। उठ रहा है धुआं मकानों से। लोग आजकल पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अपने देश को छोड़कर विदेश जा रहे हैं और गांव को छोड़कर शहर की तरफ भाग रहे हैं। उसी बात को कहती हूँ। कुछ परिंदे उड़े तो ऐसे उड़े। क्या बात। कुछ परिंदे उड़े तो ऐसे उड़े। कुछ परिंदे उड़े तो ऐसे उड़े। हो गए दूर आशियानों से। हो गए दूर आशियानों से। उठ रहा है धुआं मकानों से। और कहती हूँ कि उन्हें अपने आशियाने पर लौटकर आना ही होगा। तो कहती हूँ ये जमी ही असल ठिकाना है। क्या बात है दीदी। ये जमी ही असल ठिकाना है। लौटना होगा आसमानों से। लौटना होगा आसमानों से। उठ रहा है धुआं मकानों से। और आखिरी शेर इस गजल का। स्वागत है दीदी, स्वागत है। अब न तुझसे फरेब खाएंगे। अब न तुझसे फरेब खाएंगे। हम हैं वाकिफ तेरे बहानों से। हम हैं वाकिफ तेरे बहानों से। उठ रहा है धुआं मकानों से। जैसे उठता है कारखानों से। बहुत जीवन जगत से जुड़े हुए मार्मिक शुक्रिया। पहलुओं को बड़े सुंदर से उकेरा वंदना कुमार राजादा जी ने। तो मैं तो यही कहूँगा कि सभी को प्यार देते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं
गमों को भूल कर लब पे नई मुस्कान धरते हैं। तो बड़ी चौपाल लगती है, दीदी ने कहा ना दालान की बात, तो बड़ी चौपाल लगती है मोहब्बत की सदा ही एक हृदय के गेह में साधक बड़ी दालान रखते हैं। हृदय के गेह में साधक बड़ी दालान रखते हैं। और अब कवि सम्मेलन में शीर्ष कलश रखने के लिए हमारे फिक्स डिपॉजिट हैं ईश्वर जी। जब ईश्वर जी ही हैं तो उनको बुलाता हूँ, डॉक्टर ईश्वर सिंह तेवतिया जी। स्वागत। वाह, स्वागत। धन्यवाद।